पाप तजे मोहिनी दुख हरे संसार, विष्णु भक्ति उर बसे होत संसार। मोहिनी रूप धरी प्रभु अमृत देव मिलाए, एकादशी व्रत से जन्म मरण बिताए। हरे कृष्ण। मोहिनी एकादशी व्रत वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के रूप में रखा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ी है। मान्यता है कि इस व्रत और कथा श्रवण करने से व्यक्ति की सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय असुर अमृत कलश को लेकर चले गए थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित कर दिया था और देवताओं को अमृत का पान कराया। इसी उपलक्ष्य में यह एकादशी मोहिनी एकादशी कहलाती है। यह व्रत विशेष रूप से मोह माया और सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करता है वह अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि पुण्य प्राप्त करता है। बिना श्रद्धा के किया गया उपवास केवल भूख रह जाता है, लेकिन विधि पूर्वक किया गया व्रत पापों का नाश और पुण्यों की प्राप्ति कराने वाला होता है। पितरों के दोष से मुक्त हो जाते हैं। तो आइए श्रोताओं, हम सबसे पहले मोहिनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। हस्तिनापुर की राज्यसभा में आज फिर एक विशेष दिव्यता का संचार हो रहा है। महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर विराजमान है। हृदय में गुण रहस्यों को जानने की तीव्र लालसा है। तभी दूर से श्री हरि श्री कृष्ण के रथ की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। सूर्य की किरणें उनके रथ पर जड़ित रथ पर पड़कर चारों दिशाओं को आलोकित कर रही है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए प्रेममयी दृष्टि से युधिष्ठिर महाराज की ओर बढ़ रहे हैं। अनेक चरण पड़ते ही सभा दिव्यता से भटक जाती है। महाराज युधिष्ठिर विनम्रता से श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर निवेदन करते हैं, हे मधुसूदन, कृपा कर मुझे बताइए कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है, उसका क्या महत्व है, इसकी कथा क्या है। तब श्री कृष्ण मधुर वाणी में कहते हैं, धर्मराज, ये एकादशी पुण्य और मोक्ष समस्त पापों के विनाश की शक्ति रखने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य मोह मुक्त होकर परम शांति और वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। और पुरुषताओं, इससे पहले कि हम इस पुण्य कथा का श्रवण करें, तो आइए हम सभी मिलकर प्रभु श्री विष्णु के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं। साक्षात मैं नारायण, हे त्रिभुवन पालक, आज इस मोहिनी एकादशी की इस पुण्य बेला में हम सभी आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। कृपया हमारे सभी पापों को क्षमा करें, हमें शुद्ध हृदय प्रदान करें और इस व्रत के पुण्य से हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हमें भक्ति, श्रद्धा, प्रेम की शक्ति दें ताकि हम सच्चे मन हृदय से आपकी सेवा कर सके। आप ही हमारे जीवन के सार हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं। सभी प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब प्रभु की कृपा से आइए मन और वचन हृदय से एकाग्र होकर इस अद्भुत कथा का श्रवण करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपया करके ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण तब कहने लगे, हे धर्मराज, मैं इस विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे एक समय महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा और उसे अब मैं तुम्हें कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी से बोले, हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत में सुनाना चाहता हूँ। हे महामुने, सीता के वियोग के दुखों को मैं भोग चुका हूँ, इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो संसार
के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को मैं कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप सरीखे मनुष्य के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली, दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस शुभ कथा को एकाग्र चित्त से सुनो। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ द्युतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त और उस वैश्व के समान द्युतिमान मेधावी, सुकृत, धृष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। वैश्याओं से रमण तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। जुआ आदि का उसको व्यसन था। पराई स्त्रियों से गमन करता था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितृ और ब्राह्मण आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वेश्या के गले में बाहें डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने से वेश्याओं ने भी उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से प्राण बचे। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते थे। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। फिर वह दुराचारी धृष्ट बुद्धि मजबूत भेड़ियों से बांधा गया। कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़ित किया और उससे कहा कि हे मंद बुद्धे, तू देश में मत रह। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ियां कटवा दी। वह राजा के डर से निर्जन वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शूकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पक्षी, पशु, चकोर, मोर, कंक, तीतर और भूषकों को मारने लगा। इसके अतिरिक्त और जीवों को भी मारने लगा। निर्दयी धृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख के महीने में गंगा स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित धृष्ट बुद्धि गया। उनके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंदे के स्पर्श से उनके पाप दूर हो गए। धृष्ट बुद्धि प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो, उस उपाय को तू सावधान चित्त से सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत करेगा, वह मनुष्य के सुमेर के समान पापों को नष्ट कर देती है। इसका उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते। मुनि के वचन को सुनकर धृष्ट बुद्धि मन में प्रश्न करता हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत को किया। हे निप्र श्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके सब पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया और बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। संसार में एकादशी व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के महात्म्य और पठन से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। कथा का सार ये है कि प्राणी को सदैव संत जनों का संग करना चाहिए। संतों की इस संगति से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि मिलती है, अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है।
पापियों की संगत वाणी को घोर नरक में ले जाती है। युधिष्ठिर महाराज को मोहिनी एकादशी का महात्म्य सुना के भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए और फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी श्रद्धा पूर्वक मोहिनी एकादशी के दिन आने पर श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन किया और द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी एकादशी की पवित्र कथा युधिष्ठिर महाराज को सुनाई, उनकी सभी शंकाओं का समाधान किया और उन्हें धर्म में दृढ़ किया। कथा समाप्त होते ही उन्होंने करुणामयी दृष्टि से युधिष्ठिर को देखा, आशीर्वाद दिया और अपनी दिव्यता बनी रही और अंत में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों से प्रेरित होकर युधिष्ठिर महाराज सहित समस्त प्रजाजनों ने मोहिनी एकादशी आने पर व्रत धारण किया, नियम पूर्वक पालन किया, जिनके पुण्य प्रताप से सभी को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसी है मोहिनी एकादशी व्रत की महिमा। एकादशी व्रत विशेषकर अपने सभी पापों के विनाश के लिए रखे जाते हैं। तो आइए प्रोत्साहन सभी मिलकर जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भक्तों, ये थी मोहिनी एकादशी व्रत कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर